सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। तुम मर्द भी कितने टैलेंटेड होते हो ना, किस रिश्ते के सामने कौन सा नकाब पहनना है, किस गेटअप में आना है, खूब जानते हो। कहाँ अच्छा बेटा बनना है, किसका मजलूम शौहर और किसका मजबूर और लाचार आशिक कहलाना, सब जानते हो। हम औरतें तो सिर्फ नाम की बदनाम हैं, तितलियों की तरह 100 रंग लिए फिरती हैं, पर क्रिकेट की तरह किस डाल पर बैठ के कौन सा रंग अपनाना, तुम लोग तो माहिर हो ना इसमें। आर्या, क्या गलत कह रही हूं मैं शामिर? किसी और के साथ कमिटेड होने के बावजूद तुमने मुझे एंगेज रखा और अब किसी और के हाकिम होने के बाद मुझे भी अपनी हाकमियत में लेना चाहते हो। पर ये पैंतरा तुम्हारी बुज़दिली जाहिर कर रहे, मर्दानगी नहीं। तुम क्या समझते हो? तुम दो औरतों के साथ खेल रहे हो? ये दो औरतें तुम्हारे साथ खेल रही हैं। एक तुम्हें दान कर रही है और दूसरी तुम्हें तोल रही है। लेकिन अफसोस, तुम मेरे मयार, मेरे वजन पे पूरे नहीं उतर रहे। बहुत हल्के हो, वर्थलेस। मैं तो किसी का मोहब्बत में दिया हुआ तोहफा कबूल नहीं करती, पर तुम चाह रहे हो कि मैं भीख में दी हुई मोहब्बत कबूल करूं। शामिर, मैं तुम्हारी फितरत खूब अच्छे से समझ गई हूं। तुम्हारी कोई मजबूरी भी मुझे तुम्हारे साथ बंधे रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। आपका काम हो गया। ये रहा कैसर खान की हवेली का एड्रेस। साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। इश्क दिया खैरा अस्सलाम वालेकुम भाभी। हमने तो सुना था जुदाई पड़ जाए तो लोगों को नींद नहीं आती, पर तुमने तो सुबह के 10 बजा दी। 10 बज गए वाकई? तो घबरा क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, वो एक्चुअली मुझे इतनी देर तक सोने की आदत नहीं है ना, इसलिए। कुछ लोगों को ना उदासी में नींद ज्यादा आती है। पर चलो अब उठकर मुंह हाथ धो लो, तुम्हारी उदासी दूर होने वाली है। मतलब? तुमसे ना कोई मिलने आया। मुझसे मिलने आए? कौन? सोचो कौन आ सकता? अम्मी पापा?
विशाल, तो फिर कौन आया? जी, हम साथ पढ़ते थे। अच्छा, पर शादी पे वीर की दूसरी सहेलियों से तुम्हें मिली थी, तुम नजर क्यों नहीं आई? वो दरअसल उस वक्त मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने गई हुई थी, मुल्क से बाहर। बेटा कुछ लो तो सही, खाते खाते बात कर लेते हैं। जी। ये नहीं आई अभी तक? वो बस ये लो, आ गई आपकी सहेली। साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां, सुन साइयां तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। कैसी हो हीर? मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम भी कमाल करती हो हीर। लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, मैंने सुना जरूर था, लेकिन इतना बदल जाती हैं तो मैं पहली दफा देख रही हूँ। क्यों अम्मा जी, क्या घोल के मिलाया आपने अपनी बहू को? देखिए, आप मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे कंफ्यूज ना करें। मैं आपको कह चुकी हूँ कि मैं आपको नहीं जानती। मैं तो जानती हूँ। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सकी, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो ना? मैंने यही सोचा कि मैं तुम्हें यहाँ। नहीं, मैं आपसे नाराज क्यों होंगी? मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। ये इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम बैठ के बात कर लेंगे। सुनिए, आप हैं कौन? और मेरे साथ इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, आप लोग ही मेरी सिफारिश कीजिए ना, इसे कहे ना कि मुझे माफ कर दो और अपना गुस्सा खत्म कर ले। अम्मा जी, ये कौन है और क्या कह रही है मुझे कुछ नहीं पता। ये ऐसा तो नहीं कहो, मेरा दिल टूट जाएगा। और ये तुम क्या कर रही हो? मैं पहली दफा तुम्हारे ससुराल आई हूँ और तुम मुझे इस तरह से बेइज्जत कर रही हो। अच्छा चलो, अगर तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा करनी है ना तो हम बाहर चल के क्या हो गया है? खामखा गले नहीं पड़ो, पागल तो नहीं हो तुम? कमाल करती हो तुम हीर। तुम तो मेरे मंगेतर जमाल। जमाल से भी ज्यादा जिद्दी हो। तो और क्या, ना किसी की सुनती हो ना मानती हो। मैंने कहा ना, मैं मजबूर थी हीर, इसलिए नहीं आ सकी। लेकिन अब तो मैं आ गई हूं, तो मुझे माफ कर दो। अच्छा ये लो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब तो मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम माफी मत मांगो, लेकिन आइंदा अगर तुमने कभी भी इस किस्म की कोई भी गलती की तो तुम अपनी एड़ियां रगड़ती रह जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगी। पक्का नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी।
शुक्रिया अम्मा जी, आप लोगों ने मेरी सिफारिश कर दी, वरना ये तो मुझसे ऐसी ही नाराज रहती। पता नहीं गुस्से में क्या करती मेरे साथ। अच्छा चलो, अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया है तो मुझे अपना घर तो दिखाओ, मैं देखूं तो मेरी दोस्त कहाँ शादी करके आई है। चले? तौबा तौबा अम्मा जी, हीर इतनी जिद्दी है, अगर ये कभी नाराज हो गई ना तो इसे मनाना बड़ा मुश्किल होएगा। चले जाए यहाँ से। कैसे ले जाओ? जिस तरह लेकर आई थी उसी तरह ले जाऊंगा। मैं उसे नहीं, भूल आया है मुझे। तो उससे कह दे कि यहाँ से चला जाए। वो तुमसे मिले बगैर कहीं नहीं जाएगा हीर। उसे जीने का दूसरा मौका मिल ही गया है, तो आप क्या चाहती हैं? वो भी छिन जाए उससे? अगर तुम उसे नहीं मिली तो वो वैसे ही मर जाएगा। किस तरह से उसे इधर आने से रोका है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर किसी को पता लग गया ना इस बारे में तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जानती हूँ मैं। फिर भी आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उससे मिलूं? वो तो पागल है, लेकिन आप तो होश में हैं। अपनी आंखों से खुद देखने के बावजूद आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इस घर से बाहर निकलूं और उससे मिलूं? मेरे लिए आसान नहीं है, नामुमकिन है ये मेरे लिए। क्या करूं? आने दूं उसे यहाँ? आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? मैं यहां से नहीं निकल सकती। ये देखो, अगर मसला सिर्फ यहाँ से निकलने का है तो मैं वो सब भी सोच कर आई हूँ। प्लीज फारिया, फारिया ऐसा मत करो। एक बार खुद को मेरी जगह रखकर तो सोचो। मैंने सोच लिया शामिर, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। It won't work anymore now. I love you, damn it. मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? अपनी बीवी के साथ हैप्पी फैमिली बनाना और अपनी दादी को पड़ पोते पैदा करके देना, और इस सोसाइटी के लिए ना एक अच्छे से पेट साबित। और तुम क्या करोगी मेरे पास? मैं वही करूंगी जो तुम्हारे साथ रहकर नहीं कर सकी। अपने पेरेंट्स की बात मानूंगी। तुम लड़के होकर इतने फर्माबरदार हो सकते हो, बेटियां तो गूंदी वफा की मिट्टी से होती हैं। तुम्हारी मोहब्बत में गुमराह होकर जितनी गलतियां की हैं सब सुधारूंगी। आर्या प्लीज, प्लीज मेरी बात तो सुन। फारिया, फारिया लिसन टू मी यार। फारिया,
नहीं भाई, मैं हीर को जानने की इजाजत नहीं दे सकती। तुम यूं करो, अपनी सारी सहेलियों को यहाँ बुला लो ना। हाँ बुला लो, इसी बहाने हम हीर की सहेलियों से भी मिल लेंगे। हाँ ये अच्छा है। मैं खाना बनवाती हूँ। आंटी जी, मैं इतनी मुश्किलों से बहाने बनाकर यहाँ तक आई हूँ, सब लड़कियों को इजाजत मिलना तो नामुमकिन हो जाएगा। आप लोग प्लीज हीर को ही इजाजत दे देना मेरे साथ जाने की। फिर पता नहीं दोबारा जिंदगी में हम सब सहेलियों को इकट्ठा होने का मौका मिले ना मिले। भाई देखो, ऐसा है कि हमारे घरों से बेटियां बहुएं बाहर अकेली नहीं जाती, इसलिए। अम्मा जी अकेले कहाँ जा रही है वो? मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, बल्कि खुद छोड़ने भी आऊंगी इसे वापस। नहीं भाई, फिर भी नहीं। प्लीज अम्मा जी, सिर्फ एक दफा हीर की खुशी की खातिर। चल ठीक, चली जा हीर। पर जुबैदा देख, तू साथ जा इसके, ये अपनी सहेलियों से जब मिल ले ना तो साथ ले आई वापस, ठीक है? अच्छा अम्मा जी, हीर तू जाके तैयार हो जा, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ। रहने दीजिए। हैं? अभी तो मिन्नतें कर रही थी तू। वो इसलिए अम्मा जी क्योंकि आंटी जी के सामने हीर अपनी सहेलियों से घुल मिल थोड़ी ना सकेगी, ऐसे ही गुमसुम खड़ी रहेगी आंटी जी के एहतराम में। पता नहीं सब सहेलियां क्या सोचें। आप लोगों की तो खानदान का इमेज ही उल्टा हो जाएगा। हो सकता है कि सब लड़कियां ये समझने लगे कि आप लोग अपनी बहू बेटियों को डरा धमका के रखते हैं। रहने दीजिए। अम्मा जी ऐसा करें ना कि कैसर से पूछ लें, अगर वो इजाजत देते हैं तो हीर को जाने दें। क्यों, मैं मर गई हूँ क्या है कि कैसर से पूछे इजाजत लेने के लिए? जा हीर, जा सकती है तू, जाके तैयार हो, उतनी देर में कोई तोहफे वगैरह बनाती हूँ तेरी सहेलियों के। क्या सच में आप हीर को मेरे साथ जाने की इजाजत देंगी? हाँ ले जा, लेकिन दोपहर तक वापस लाना ऐसे यहाँ। आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों का भी। जा भी, खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही? हीर बेटा अच्छा सा तैयार होके जाना, शादी के बाद पहली बार मिलने जा रही हूँ अपनी सहेलियों से। जुबैदा वो मेरे संदूक में पड़े हैं ना कुछ थोड़े देने वाले, तो थोड़े से निकाल दे इसे। क्या रहता है तुझे पता नहीं मेरे संदूक किधर पड़ा? अच्छा अम्मा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। बच्चे किधर हो तुम? कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें। क्या बना फ्लाइट का? हेलो शमीर, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। जी भाऊ, बस जा रहा हूँ। फ्लाइट कंफर्म हो गई? जी हो गई। अच्छा चलो, ख्याल रखना अपना। जी। सुनो, पहुंच कर इत्तला कर देना। खुदा हाफिज।
हीर, दूसरी हीर। चलो। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां सामान सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरां फिर हो रही होगी। तेरे इश्क दिया खैरां मैं आ गया हूँ। क्यों आए वापस? अब क्यों आए? तुम चले गए थे ना मेरी जिंदगी से, तो अब क्यों वापस आए हो? तुम्हें लेना है, मैं आजाद करवाना आया उसके हाथ से, जिसने मजबूरन जबरदस्ती तुम्हें धकेला था। जब से मुझे पता चला ये मैं पल कांटों पे गुजरा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ जमान। मैंने तुम्हें कहा था मुझे वापस नहीं लेकर जाओ, लेकिन तुम मुझे वापस लेकर गए, और अब देखो देखो मैं कहां पहुंच गई हूँ। कर दो मुझे, तीनों मंजिल पे पहुंचने के लिए सही रास्ते का इंतखाब करना चाहता था। ये ऐसा भी नहीं था कि तेरा मूड मुझे तुमसे इतना दूर कर देगा, वरना तुम्हारी मोहब्बत की कसम एक कदम भी नहीं उठाता। जमान, तुम्हारे इस एक कदम ने हमारे बीच बहुत फासला पैदा कर दिया कि अब हम जिंदगी भर भी चलते रहेंगे तो एक मंजिल नहीं पा सकेंगे। क्यों नहीं पा सकेंगे? इस शहर से तो मेरा गांव और करीब हो गया, रास्ता भी सिमट गया है।
मुकद्दर बिखर गई। रास्ते से भटकने का क्या फायदा था? तकदीर ने हमारे साथ जितना बुरा करना था ना, कर दिया। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। तुम मर्द हो, अपना हौसला कई बार आजमा सकते हो, लेकिन एक औरत सर उठाने की जुर्रत सिर्फ एक मर्तबा करती है जमाल। कैसी बातें कर? ये तुम आम लड़की नहीं हो। आम लड़की नहीं हो जो इस तरह हिम्मत हार के बैठ जाए। कोई खास लड़की भी नहीं हूँ जमाल। मैं इसी सोसाइटी की रस्मों रिवाजों में जकड़ी हुई एक बेटी हूँ, जो अपनी हुर्मत का गला कटने से पहले सर तो पटक सकती है, लेकिन दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देख सकती। जमाल, गला कट चुका है और मैं कुर्बान हो चुकी हूँ। तुम कुर्बानी का जानवर नहीं, बीवी हो मेरी, मेरे निकाह में हो। यार भूल जाओ सब कुछ, प्लीज भूल जाओ। उस वक्त अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाती, एक नई जिंदगी शुरू कर देती तो बात और थी, पर अब नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुम कानूनी और शरई तौर पे मेरी हो। किसी और के साथ, किसी और के घर में कैसे रह सकती? क्या दिल बदल गया तुम्हारा? मेरे निकाह में होते हुए किसी और की कैसे हो गई? किसी और की? जमाल, तकदीर ने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं रही। किसी और की क्या होंगी? चलो मेरे साथ। तुम्हारे दिल में दफन हसरत है, अपनी मोहब्बत पाके तुम्हें तुम्हारा अपना कर देगी। मैं अब कहीं नहीं जा सकती। फिर तुमने अपनी मर्जी से मुझे चुना था, अपनी मर्जी से खुद को मेरे नाम किया था, अपनी मर्जी से मेरा हाथ थामा था और तुमने। मैं तुम्हें अपनी किस्मत की मर्जी से कह रही हूँ कि तुम वापस चले जाओ। जमाल, मान लो कि हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं है। अगर हमारी किस्मत में मोहब्बत नहीं होती ना, तो मैं मौत के मुंह से निकल के आज तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा नहीं होता। मगर अब शायद तुम्हारा मोहब्बत निभाने का इरादा नहीं है। यही समझ लो। ऐसे समझने से क्या होगा? ये सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं है, मेरी इज्जत, मेरी गैरत भी हो। मार दो मुझे, खोल दो मेरा गला, माँ बाप की इज्जत के लिए कुर्बान होकर मैं वैसे ही जिंदा लाश तो बन गई। तो मुझे इस जिंदगी से भी छुटकारा दिलवा दो। जुर्रत खत्म हो गई है मेरी जमाल, लड़ने की, लड़ाने की, अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत का तमाशा बनाने की। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। जमाल, मेरे पापा बूढ़े हो गए, मैं अकेले भी। मेरी माँ मुझे
मुझे कमजोर और बेबस नजर आ रही है। अगर मैं पहले तुम्हारे साथ चली जाती तो उन्हें सिर्फ 4 लोगों से सच या झूठ बोलना पड़ता। मुझे सारे जमाने के ताने सुनने पड़े। और बोलो, जिनके बेटे के साथ मैंने झूठे रिश्ते का मजार तुम्हारी और अपनी मोहब्बत को दफनाकर उसकी कब्र पे बनाया है, उन लोगों का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? जुर्म मोहब्बत। फिर जमाल, अगर तुम चाहते हो कि ये सजाए मोहब्बत सजाए मौत ना बने, तो मुझे जाने दो। तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? मौत आनी है तो आज है। कम से कम अपनी गैरत के साथ मरो। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ जमाल, उस मकाम पर देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुम गांव से शहर आए थे। इसीलिए वापस चले जाओ और मुझसे कभी मत आना। मुझे छोड़ के मत जाओ। कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? जैसे मैं रहूंगी। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरां जमाल, जमाल, ये बात सुनो, हम लोग एक बार बैठ के बात कर सकते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में नहीं तो कम से कम हीर की जिंदगी के बारे में तो सोचो। तुम सोचो हम लोग उसके साथ क्या करेंगे। जमाल, जमाल, जमाल मत जाओ वहां, उसकी जिंदगी खराब करने मत जाओ। सुन साया